ये चेयर से इस तरीके से बात मत करा करो। नहीं, समझा दिया आपको। चेयर से बात करने का तरीका सीखो। चलो बैठिए, चलाना है सदन। भरे सदन में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वैसे तो स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई के दौरान कई बार हद पार कर दी, लेकिन इस बार तो गजब तो तब हो गया जब स्पीकर बिरला चेयर से बैठकर विपक्ष को धमकाने लगे। एक तरफ स्पीकर बिरला ने धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपाई सांसद ने सदन में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। फिर क्या है, सदन में बवाल हो गया है। आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी भड़के हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कमान संभाली है। तो भाजपाई गालीबाज सांसद, जो कि राहुल गांधी को पप्पू बताता है, सदन में माफी मांगने के लिए मजबूर हो गया है। तो कैसे भाजपाई सांसद संबित पात्रा ने माफी मांगी है, पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर स्पीकर ओम बिरला क्यों बौखला रहे हैं उस पर आते हैं। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सिखाया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो ये भाजपाई सांसद संबित पात्रा हैं। कैसे लाइव टीवी डिबेट में गाली गलौज से लेकर हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं, आप जानते हैं। पहले तो कभी माफी मांगी नहीं, लेकिन सदन में आखिर ऐसा क्या हो गया कि माफी मांगने को मजबूर हो गए हैं। बयान सुनिए। कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। चलो बैठिए। तो सुना आपने, संबित पात्रा को लगा कि जो टीवी डिबेट में करते हैं वही सदन में करेंगे तो चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, कांग्रेस में गड़बड़ी है, राहुल गांधी में गड़बड़ी है। साफ कहना है कि रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, बल्कि राहुल गांधी अनफिट है। आप देख सकते हैं, जैसे ही संबित पात्रा ये बयान देते हैं, तुरंत विपक्ष गदर काट देता है। कांग्रेस के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, वो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, बवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं, लगातार सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं। पहले ये मांग जब स्पीकर ओम बिरला से की गई तो बिरला तैयार नहीं हुए। उसके बाद भाजपाई सांसद जब अपने भाषण देने के लिए सदन में खड़े हो रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी लगातार वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर फुल फॉर्म में आ गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से ईपीआईसी नंबर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। एक ही ईपीआईसी नंबर कई मतदाताओं को दिया जा रहा है। वोटर लिस्ट निकलकर सामने आई है और इसी वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने पहले चुनाव आयोग से भी सवाल किया। जब चुनाव आयोग से सवाल किया गया तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से साफ कह दिया कि हम आपकी सारी की सारी समस्याएं दूर करेंगे और लिखित में जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। अब इसी मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में उठाया है। आप देख सकते हैं, जैसे ही सदन में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है तो स्पीकर ओम बिरला बौखला रहे हैं। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला है कि बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपाई सांसद संबित पात्रा ने तो सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं, जिसके बाद ओम बिरला भी खिसिया रहे हैं और भाजपाई सांसद संबित पात्रा को भरे सदन में माफी मांगनी पड़ी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद सदन में खड़े होकर माफी मांग रहा है, वो भी राहुल गांधी से माफी मांग रहा है। आपको बता दें, संबित पात्रा ने कई बार राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, पप्पू तक कह दिया है, लेकिन जब सदन में कहा है तो कैसी हालत खराब हो गई है आप देख सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, संबित पात्रा इस तरह के घटिया बयान दिया करते हैं जो भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बता सकते हैं, वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था और बयान दिया गया था कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। इसके बाद जब बवाल खड़ा हुआ तो माफी मांगी और माफी मांगते हुए कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी। तो जिसकी
जुबान भगवान के लिए फिसल जाया करती है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए फिसल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब से राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है, चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब निकलकर सामने आया है कि जो भी फर्जीवाड़ा है उसको 3 महीने में दूर कर दिया जाएगा। एक तरफ ज्ञानेश कुमार है, लगातार सफाई देने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सदन में कमान संभाली है। अब ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। एक तरफ बीजेपी के सांसद बौखला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला चेयर से बैठकर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। तो सुना आपने कि किस तरीके से स्पीकर ओम बिरला चेयर पर बैठकर खिसिया रहे हैं। जब माइक से खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष को सदन में अपशब्द कहे जाते हैं तब तो एक्शन लिया नहीं जाता और विपक्ष को धमकी दी जा रही है कि तुम पर एक्शन लूंगा, तुमको बाहर कर दूंगा। आपको बता दें, विपक्ष के सांसदों ने नारे लगाए हैं। नारे लगाए गए हैं कि स्पीकर पक्षपाती है, स्पीकर वन साइडेड है। अब इसी पर स्पीकर बिरला खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए और अगर बीजेपी प्रस्ताव नहीं लाती है तो मैं खुद ही एक्शन लूंगा। आप देख सकते हैं, अब इससे ज्यादा पक्षपात क्या ही होगा। मतलब जितनी दिक्कत भाजपाई नेताओं को नहीं है, उससे ज्यादा दिक्कत स्पीकर ओम बिरला को दिखाई दे रही है। फिलहाल जब एक आरएसएस कच्छाधारी को स्पीकर बनाया जाएगा तो उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन ने कमान संभाली है, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। अब ऐसे में स्पीकर ओम बिरला खिसिया रहे हैं, भाजपाई सांसद अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की डिमांड पर सदन में वोटर लिस्ट में की गई धांधली पर चर्चा होगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी की चोरी अब पकड़ी गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।